हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो फार हमने इस चैप्टर का इंट्रो और इस एक्सरसाइज का इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसे देखें और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्म बैच की ये दूसरा लेक्चर है ना, इस चैप्टर का ये दूसरा लेक्चर है। ओके, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कहते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। मतलब आपसे पूछा गया कि कुछ सिचुएशंस आपको दी हैं और उससे जो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे उन सिचुएशंस के, तो वो नंबर क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं, और बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे तो कुछ खास है नहीं, बट थोड़ा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं इस क्वेश्चन में। ओके, देखेंगे अभी, बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए चलिए एक काम करें, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, स्पेस चाहिए होगा ना मेरे को भी। ओके, इतना सही है। देखते हैं भाई, पहला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। भाई पहले किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है, 1 किलोमीटर यानी कि फर्स्ट किलोमीटर है ना, वो कितने रुपए बेटा? 15 रुपए है। ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए है। ठीक है भाई, फर्स्ट किलोमीटर। ओके, फर्स्ट केम। अब कहता है कि एंड ₹8 ईच एडिशनल किलोमीटर, और हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए 8-8 रुपए बढ़ रहा है। तो यानी कि सेकंड किलोमीटर के लिए क्या हो गया भाई? सेकंड किलोमीटर के लिए इसमें 8 रुपए और बढ़ जाएंगे। तो 15 और 8 कितने हो गए भाई? प्लस 8 कर दें इसमें। 15 और 8 कितने हो गए? 23 हो गए, नहीं हो गए? ओके, अब थर्ड किलोमीटर के लिए कितना फेयर हो गया भैया? तो थर्ड किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 8 रुपए और बढ़ जाएंगे। तो 8 रुपए बढ़ के कितना हो गया? 31। भाई चेक कर लो, 8 3 11 का एक हाथ, 31। फोर्थ किलोमीटर के लिए कितना हो गया भाई? फोर्थ किलोमीटर के लिए इसमें 8 रुपए और बढ़ा दो, 39। ओके, अब देखो, अगर मैं इसको पहला टर्म बोलूं, इसको दूसरा टर्म बोलूं, इसको तीसरा टर्म बोलूं, इसको चौथा टर्म बोलो, एंड सो ऑन, आगे भी चल रहा होगा भी, है ना? समझ रहे हो बात को? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे समझ रहे हो। तो देखो क्लियरली व्हाट, यार ये एपी है, क्योंकि देखो ना, इसको इसमें से माइनस करके 8 ही तो आएगा भाई। 8 बढ़ा के तो आपने लिखा है, कैसी बात करते हो यार। तो देखो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि देयरफॉर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर आ रहा है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, और ये भी बराबर आ रहा है फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, एंड सो ऑन, इसी तरीके से, है ना? तो क्लियरली भाई क्या है ये? टैक्सी फेयर है। तो टैक्सी फेयर मेक एन एपी, तो ये एक एपी है। क्लियरली दिस इज एन एपी। समझ में आई बात बेटा? सभी को बात समझ में आ गई? इजी था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अब मैं इसको जरा सा हटाना चाहूंगा, यहां से जरा सा हटा दूं जिससे कि हम आगे कर सकें। ओके, देखिए पहला पार्ट तो हो गया है, तो इसको थोड़ा सा हम और साइड कर सकते हैं बेटा, है मतलब इसको ऊपर भेज सकते हैं थोड़ा सा सेकंड पार्ट के लिए। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। कहता है द अमाउंट ऑफ एन एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। भाई कोई सिलेंडर है, देखेंगे ये एक सिलेंडर है। ओके, इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि इसका जो वॉल्यूम है, लेट से इसके अंदर एयर कितनी है? V एयर है इसमें, है ना, मान लिया हमने, मतलब इसका वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो V है। तो अब जितनी बार हम पंप करते हैं उतने टाइम्स क्या होता है कि जितना भी वॉल्यूम है उसमें से 1/4 रिमूव हो जाता है। तो बेटा फर्स्ट टाइम इतना था भाई, ये क्या था? फर्स्ट टाइम। अब सेकंड टाइम क्या हुआ होगा? अब चेक करो सेकंड टाइम क्या हुआ होगा भाई। सेकंड टाइम क्या हुआ? सेकंड टाइम इसका 1/4 रिमूव हो गया होगा। ठीक है, 1/4 रिमूव हो गया, क्या बचा? देखो
v माइनस 1/4v होगा, तो क्या आएगा एलसीएम में 4v माइनस v अपॉन में 4, तो कितना आ गया 4v माइनस v 3v अपॉन में 4, तो 3/4v आ गया है ना, 3/4v आ गया। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं यहाँ पे 3 अपॉन में 4v। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ओके, थर्ड टाइम देखते हैं भाई, थर्ड टाइम क्या हुआ होगा। थर्ड टाइम देखेंगे, देखो थर्ड टाइम जब पंप किया गया होगा तो इसका 1/4 रिमूव हुआ होगा, है ना, तो 3/4 v में से इसी का 1/4 रिमूव हुआ होगा, 1/4 ऑफ 3/4v। चेक कर लो, ठीक है, चलेगा। अब देखो चाहो तो आप 3/4 को कॉमन भी ले सकते हो कैलकुलेशन करने के लिए, तो ले लूं क्या कॉमन, चलो ले ही लेता हूं। तो 3/4 और v को भी बाहर निकाल दूं, कॉमन में निकाल लेते हैं, तो यहां पे रह गया 1 और यहां से रह गया 1/4। चेक कर लो, तो कितना आ गया 4 1 जा 4 में से 1 गया तो 3/4 आ गया। तो अगले स्टेप में 3 अपॉन में 4v ये वाला, और ये वाला कितना आ गया बेटा इंटू में 4 एकम 4 में से 1 गया तो 3/4 आ गया। तो कितना आ गया बेटा 3 3 जा 9 4 4 जा 16 इंटू में v। तो थर्ड टाइम में आ गया आपका 9 अपॉन में 16v। चेक कर लो, और आप खुद से देखो, अब खुद से देखो बेटा, इसको मैं इसको हटा देता हूं यहां से, है ना, आप खुद से देखो ध्यान से, क्या ये एपी है यार, इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे तो एपी आ ही नहीं रही है, आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड टाइम में ऐसा हुआ, ठीक है, तो आप चाहो तो माइनस करके देख सकते हो। तो हमने तो देख लिया बेटा, हमें तो पता है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सिंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाया तो बराबर नहीं आया जब हमने थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट किया, तो देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो ये एक एपी नहीं है। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए, अब आप वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट करते जाइए और हम इसको हटा देते हैं यहां से, है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट। चलिए देखो, थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, यानी कि कुआं खोदा जा रहा है और इसकी कॉस्ट कैसे दे रखी है कुएं खोदने की, कि हर एक मीटर की कॉस्ट दे रखी है ना। कहते हैं व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, यानी कि जो पहला मीटर है उसकी कॉस्ट कितने रुपए बेटा 150। ये किसकी बेटा फर्स्ट मीटर की, फर्स्ट मीटर की, ठीक है। और आगे क्या बोला है, फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और हर एक मीटर के बाद ये कॉस्ट राइज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। कितने 50 रुपए से, तो ये 50 रुपए से बढ़ के कितनी होगी बेटा 200 रुपए हो गई, किसकी सेकेंड मीटर की, किसकी बेटा सेकेंड मीटर की, है ना, दूसरे मीटर की, ठीक है। फिर ये 250 रुपए हो गई तीसरे मीटर की, थर्ड मीटर के लिए, थर्ड मीटर के लिए, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्लियरली एपी देखो ना, 50-50 रुपए बढ़ रहा है यार, एपी है। चेक कर लो एपी है या नहीं है, तो एपी है। छोड़ दूं इसको, छोड़ दूं, चलिए इसको हटा देते हैं यहां से। जाओ भाई, बात करते हैं फोर्थ की। कहता है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट, यानी कि जो डिपॉजिट हुआ है उसको हम कहते हैं बेटा प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। तो अमाउंट डिपॉजिट कितना हुआ है 10,000, ओके, इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे। तो रेट क्या है इसकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% पर एनम, ठीक है, ओके। तो आपसे कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट अकाउंट के अंदर एवरी ईयर, हर साल। देखो समझेंगे यार, आप जानते हो अमाउंट किसे कहते हैं, अमाउंट जानते हो आप किसे कहते हैं, जो आपने डिपॉजिट किया है वो और प्लस में इंटरेस्ट ऐड करके जो आता है उसे अमाउंट कहते हैं, है ना। तो अमाउंट का फॉर्मूला जानते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या होता है, अमाउंट का बेटा फॉर्मूला होता है P1 + R⁴n, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, N फॉर टाइम। तो ये अमाउंट का फॉर्मूला है।
तो चलो हम फर्स्ट ईयर के लिए निकालें। फर्स्ट ईयर के लिए तो अमाउंट फर्स्ट ईयर, भाई मैंने फर्स्ट लिखा है मतलब फर्स्ट ईयर, अंडरस्टूड है। तो देखो P4 कितना था 10,000, 1 प्लस आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 8% का मतलब 0.08 हो गया भाई परसेंटेज में, है ना। और एन कितना है 1 साल, भाई 1 साल है यहाँ पे, तो ठीक है ओके। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो फिलहाल के लिए। अब देखेंगे सिमिलरली सेकेंड ईयर के लिए, देखो तो दूसरे साल के लिए बेटा 10,000, 1 प्लस 0.08 रेशो दी पावर 2। अच्छा इसको फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर सकते हैं 10,000 और विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 0.8 रेशो दी पावर 1 और यहाँ पे 10,000 और ये हो गया 1.08 रेशो दी पावर 2, ठीक है। तीसरे साल के लिए देखो बेटा थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए 10,000, भाई मैं फॉर्मूला पुट कर रहा हूं बस खाली 1 प्लस 0.08 रेशो दी पावर 3 हो जाएगा। तो 10,000 प्लस करके 1.08 रेशो दी पावर 3 एंड सो ऑन। चेक कर लो भाई एंड सो ऑन। यार एक बात बताओ, आप खुद से एक बात बताओ, आप एक बात खुद से बताओ बेटा, इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, कभी बराबर आएगा? कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि एक जीपी बन रही है, एपी नहीं बन रही। अब जीपी क्या होता है ये मत पूछना, अगले साल पढ़ाऊंगा 11th में, है ठीक है। तो क्लियरली इट इज नॉट एन एपी, है ना, क्योंकि ये बराबर नहीं है। रीजन आप वही दे सकते हो ना बेटा कि A2 को माइनस करने पर A1 में से बराबर नहीं आ रहा है A3 को A2 से माइनस करने पर, तो इट इज नॉट एन एपी, है ना। तो क्लियरली इट इज नॉट एन एपी। आई एम डैम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं बच्चों सेकंड है। तो सेकंड कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी गिवन। ओके देखेंगे भाई, देखो यहाँ पे ना आपके सामने कुल मिला के 5 पार्ट है। मेरे हिसाब से मेरे से आप 2 करवा सकते हैं, 2 इनफ रहेंगे और बाकी 3 आप खुद से करेंगे, है ना। तो आप एक तो मेरे से पहला करवा लीजिए, क्योंकि आपके लिए समझने के लिए पहला करना जरूरी है। पहला थोड़ा इजी है मैं मानता हूं, बट समझाने के पर्पज से आप ये मेरे से करवा लीजिए। तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू दोनों 10 है ना। आपसे बोला है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। ओके पहले 4 टर्म लिखने हैं, पहले 4 टर्म। तो देखो पहला 4 टर्म आप कौन कौन से लिखोगे, आप ध्यान देना। एक काम करता हूं ना, मैं डायरेक्ट ही एपी बनाता हूं। देखो पहला 4 टर्म, एक ए होगा, एक ए प्लस डी होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, पहला टर्म ये होता है, दूसरा टर्म ये होता है, तीसरा टर्म ए प्लस 2डी होगा, चौथा टर्म ए प्लस 3डी होगा। ये भी एक तरीका है बेटा, है ना। ओके देखो ए कितना है 10, वैल्यू पुट कर दो बस। 10 प्लस डी कितना है 10, 10 प्लस 2 इंटू डी कितना है 10, ए की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10। चेक कर लो। तो बेटा फाइनली 10, दोनों को ऐड करके 20 और 20 इंटू 10 करेंगे तो 30। भाई 30 इंटू 30 प्लस 10 करेंगे तो 40। तो यही 4 टर्म आएंगे बेटा। ऑब्वियस सी बात है यार, ए में डी को जोड़ के अगला टर्म आता है, तो ए में 10 जोड़ेंगे तो 20 आएगा अगला टर्म, 20 में फिर 10 जोड़ेंगे तो 30 आएगा एंड सो ऑन। तो ऐसी तो आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इजी था। चलिए आगे देखते हैं। इसको हटा दूं यहां से, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट तो नहीं, अब आप मेरे से आई गेस 4th और 5th करवा लो, है ना। 4th क्योंकि फ्रैक्शन में, 5th पॉइंट में, इसलिए। तो 4th पार्ट देखते हैं। देखिए 4th पार्ट में आपने 4 टर्म लिखने हैं। 4 टर्म में ए प्लस डी, दूसरा हो गया ए प्लस 3डी, सॉरी 2डी, तीसरा हो गया और चौथा ए प्लस 3डी। ओके अब देखिए ए कितना है 4th पार्ट में, ए कितना है 4th पार्ट में, -1। चेक कर लो, -1 प्लस डी कितना है 1/2, -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2,
-1 + 3 इंटू डी की वैल्यू 1/2। ओके, देखो ये तो एज इट इज -1, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। चेक करो भाई, देखो 2 एकम 2, 2 में से एक गया तो एक ही तो बचेगा, तो डायरेक्ट लिख दो -1/2। ओके, अब यहां पे तो ये कैंसिल हो गया, तो -1 + 1 0 हो गया, है ना। और ये कितना हो गया बेटा, ये आपका हो गया, देखो 2 माइनस का और प्लस का 3, तो 3 - 2 1/2 बचेगा प्लस का। ओके, चेक कर लो, तो ये आपके पहले 4 टर्म हो गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, बस कैलकुलेशन तो आपको आती है ना, 10th क्लास में पढ़ रहे हो यार, कैलकुलेशन तो आनी चाहिए। अब इसका 5वां पार्ट और देख लो आप मेरे से, फटाफट से 5वां पार्ट देखते हैं। तो 5th पार्ट में आपके वही 4 टर्म, a + d दूसरा, a + 2d तीसरा और a + 4d चौथा। ओके, अब देखो a कितना है, a कितना भाई, 1 पॉइंट माइनस का 1.25, चेक कर लो, कॉमा a की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस d की वैल्यू 0 माइनस का है 0.25। ओके, यहां पे पुट करते हैं, तो a की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू माइनस का 0.25। ओके, अब लास्ट टर्म a की वैल्यू माइनस का 1.25 प्लस 4 क्यों, एक टर्म कम है ना, a + d a + 2d a + 3d, अच्छा ये 3d था यार, मैंने गलती से इसको 4 लिख दिया। ओके, ये 3d था बेटा, मैं वही तो कह रहा हूं, तो 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 0.25। ओके, हो गए चारों टर्म, हो गए ना। तो देखो बेटा, ये तो एज इट इज आ गया -1.25, इन दोनों में देखो क्या आएगा कैलकुलेशन, तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। ओके, कॉमा ये माइनस का 1.25 और ये भी प्लस माइनस माइनस का आएगा, और 2 से इंटू करके 0.50 आएगा। चेक कर लो भाई, 25 इंटू 2 करेंगे 50 आता है यार, कैसी बात कर रहे हो। यहाँ पे भी माइनस का 1.25 और इन दोनों को इंटू करेंगे तो माइनस का आएगा 0.75, 25 या 75 होता है ना। ओके, अब फाइनल आंसर लिखने वाले हैं भाई 1.25 एज इट इज, ये पहला टर्म हो गया। दूसरा टर्म, इन दोनों को देखो माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो कितना आने वाला है, चेक करो, 25 25 50 और -1, तो 1.50 आएगा। ठीक है, चेक कर लो, और ये दोनों को प्लस करके 1.75 आ रहा है। ओके, माइनस का 1.75 और आई गेस इधर 75 आया तो इधर 2 रुपये आ जाएगा, हाँ 2 आ गया, 2 रुपये कह रहा हूं, माइनस का 2.0। चेक कर लो, तो ये आपके 4 टर्म निकल के आ गए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। इजी था, इजी था भाई, इजी था। चलिए वीडियो पॉज करके नोट कीजिए फटाफट से। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। कहते हैं फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी है, ये सारी एपी है, आपने पहला टर्म और डी लिख लिया। ठीक है, पहला देखते हैं भाई, पहले में पहला टर्म तो हो गया 3, अब डी की बात करें तो दूसरे में से पहले को माइनस कर दो, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड टर्म कितना है बेटा 1, फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो डी की वैल्यू आ गई -2। चेक कर लो, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, देखो कितना है, ए की बात करें तो ए है माइनस का 5, डी की बात करते हैं तो डी आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म इज -1 और फर्स्ट टर्म इज -5, तो माइनस माइनस +5 ले लो बेटा, भाई माइनस फॉर्मूले का और इसका माइनस, तो +5 हो जाएगा, तो माइनस करके कितना आ गया 4 आ गया। चेक कर लो, 4 आएगा नहीं आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, तीसरा देखते हैं, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में बेटा देखो ए कितना है 1/3, डी निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, तो सेकंड टर्म कितना है 5/3, फर्स्ट टर्म कितना है 1/3,
एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम में रहेगा और 5 माइनस 1 एज इट इज रहेगा, तो 5 माइनस 1 यानी कि 4/3। ठीक है भाई, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं लास्ट पार्ट के लिए, इतनी जगह इनफ रहेगी है। ओके ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अबे आ जाए यार, तू आ रहा पहले यहाँ पे और फिर तू, क्या यार इतना दुखी कर देते हैं कभी कभी नहीं ये लोग। ठीक है, ओके। अब देखते हैं लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट देखेंगे भाई, देखेंगे लास्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में ए 0.6, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म इज 1.7, चेक कर लो, और फर्स्ट टर्म इज 0.6। माइनस करेंगे तो 7 में से 6 गया तो बचा 1.1, माइनस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1.1 आ गया, चेक कर लो। ठीक है भाई, चलेगा चलेगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा देखो बेटा, ये वाला आप क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें कितने पार्ट है? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, पूरे 15 पार्ट है, यानी 15 क्वेश्चन करने हमने इसमें। और क्वेश्चन क्या बेटा, which of the following are APs question mark, if they form an AP find the common difference D and write the 3 more terms। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा अगर मैं इसको भी अभी इसी वीडियो लेक्चर में ले लेता हूं तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। फिलहाल के लिए आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और समय हो चुका है अब आपसे अलविदा कहने का, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि उसमें 15 पार्ट है। 15 पार्ट का मतलब 15 क्वेश्चन है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा है ना, तो अभी नहीं करते हैं। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, आप जरूर ट्राई कर सकते हो, आप एक बार ट्राई करना खुद से, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है।